हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी, पुलिस, तो यहाँ पर एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक है उपकरण और उसके कार्य। तो प्रमुख उपकरण दिए गए हैं और वो उपकरण किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। हम इसको अच्छे से समझते हैं, याद करेंगे, एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। सो हम इसको याद करते हैं और यहाँ पर जो भी ट्रिक्स हैं वो केवल याद करने के लिए हैं, किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडलीय दाब की माप करने के लिए। अब देखिए, बैरो यानी बैरी, 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 बैरी यानी कि दुश्मन। दुश्मन कौन होता है? दाब। दबाव में हम कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। और बैरी कौन है? हमारा हमारा दुश्मन कौन है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब हम आते हैं तो क्या होता है? बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, हमें समझ आना बंद हो जाता है। तो बैरी कौन है हमारा? बैरी, बैरी यानी दुश्मन, बैरी यानी दुश्मन। दुश्मन कौन है हमारा? वायुमंडलीय दाब, प्रेशर। प्रेशर में हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपको याद रखेगा, बैरोमीटर यानी बैरी। बैरी कौन है हमारा? दाब, वायुमंडलीय दाब। यहां पर क्या लिखा है? स्टेथोस्कोप। ये किस लिए काम करता है? हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए। अब स्टे, 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 स्टे यानी चालू। चालू कौन रहना चाहिए? हमेशा हृदय और फेफड़े की गति हमेशा चालू रहनी चाहिए, स्टे रहना चाहिए, स्टे रहना चाहिए। क्या स्टे रहना चाहिए? हृदय और फेफड़ों की गति, नहीं तो बंदा चल गुजरेगा। इसलिए स्टे रहना जरूरी है। किसको? हृदय और फेफड़ों की गति को। यहां पर लिखा है कार्डियोग्राम। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हृदय की गति की जांच करने के लिए। अब देखिए, कार्डियो, हम जिम जाते हैं तो जिम में हम कार्डियो करते हैं, कार्डियो करते हैं। तो जब हम कार्डियो करते हैं तो क्या करते हैं? हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो इससे हमारे हृदय की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हमारे इस हृदय की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इससे हमारी हृदय की गति जांच होती है। तो कार्डियो से हमारे हृदय की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपको याद रहेगा, कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच की जाती है। यहां पर लिखा है हाइड्रोमीटर। ये क्या है? द्रव्य का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। अब क्या है? हाय डरो, हाय डरो। किससे डरो? किससे डरना है? द्रव्य के अपेक्षित घनत्व से, द्रव्य के अपेक्षित घनत्व से। ठीक है, डेंसिटी, द्रव्य के अपेक्षित घनत्व से हमें क्या करना है? डर के रहना है। हाय डरो, किससे? द्रव्य से, द्रव्य के अपेक्षित घनत्व से। यहां पर क्या लिखा है? मैनोमीटर। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पौधों की जड़ों की दाब की माप करने के लिए। अब मैनो, मैना आती है ना, मैना एक चिड़िया होती है ना, मैना। मैना कहाँ रहती है? पेड़ों में रहती है ना। किन पेड़ों में रहेगी? जिन पेड़ों की जड़ों में बहुत दाब होगा, वो बहुत अच्छे से बने होंगे, हरे भरे होंगे। एक बात बताओ, आप अगर कोई मैना चिड़िया है तो क्या सूखे पेड़ों में रहेगी? नहीं रहेगी। वो किन पेड़ों में रहेगी? जो हरे भरे होंगे। पेड़ हरे भरे कब होंगे? जब उनकी जड़ों में क्या होगा? दाब होगा। तो मैनोमीटर पौधों की जड़ों की दाब की माप करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? रेन गेज, वर्षा की मापन के लिए। अब रेन, रेन का तो सिंपल है, रेन यानी बरसात, बरसात यानी वर्षा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। रिक्टर स्केल, ये क्या होता है? भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो रिक्टर, रिक्टर स्केल किसके लिए? भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए किया जाता है। इसको देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या लिखा है? दूध की शुद्धता की माप करने के लिए। अब लाख टके की चीज है। क्या है लाख टके की चीज? दूध, और वो भी शुद्ध मिल जाए अगर, तो क्या बात है। तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप करने के लिए किया जाता है। और लैक्टिक एसिड भी किसमें होता है? दूध में होता है। तो ये सिंपल है। लैक्टोमीटर, लाख टके की चीज क्या है? दूध, और उसकी वो अगर शुद्ध मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा है? फैदोमीटर, समुद्र की गहराई की मापन करने के लिए। फैदो यानी फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। हर चीज को कहां पे फेंक दो? समुद्र की गहराइयों में फेंक दो।
हर चीज को कहाँ पे फेंक दो, समुद्र की गहराइयों में फेंक दो। मन में कोई डर है, कोई शंका है, कोई भ्रम है, उसको सबको निकाल के फेंक दो, समुद्र की गहराइयों में उसको फेंक दो। यहाँ पर क्या लिखा है, एनेमोमीटर, हवा की गति, हवा की शक्ति और गति की माप करने के लिए। एनेमोमीटर, एंटीना, एंटीना देखो एंटीना है ना, जो एंटीना वो कहाँ पर लगाते हैं, ऊपर छत में लगाते हैं। तो टीवी, जब पुराने जमाने में टीवी लगती थी तो एंटीना लगता था, तो वो क्या मापता था, हवा की शक्ति। इतनी तेज हवा रहती थी तो गिर जाता था, बार बार हम बोलते थे यार एंटीना गिर गया है, एंटीना गिर गया है। तो एनेमोमीटर ये क्या है, हवा की शक्ति और गति की माप। आपको एनेमोमीटर से एंटीना याद आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा, हाईग्रोमीटर, हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ कौन सा बंदा करेगा, जो आर्द्र होगा, जो विनम्र होगा, जो विनम्र होगा, जो बंदा विनम्र होगा, आर्द्र होगा, वही तो हाई ग्रोथ करेगा ना। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, वही वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, तो ये वायुमंडल में ग्रोथ कौन करेगा, जो बंदा आर्द्र होगा, विनम्र होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सिस्मोग्राफ, यहाँ पर क्या लिखा है, भूकंप मापी यंत्र। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापी यंत्र, ये दूसरा। और पहला इसका क्या है, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या है, भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए। अब यहां पर आगे चलते हैं, सेक्सटेंट, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप करने के लिए। अब देखिए ये केवल याद कराने के लिए है, किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है। देखिए सेक्स जो होता है ना, सेक्स, उसको करने के लिए भी दो वस्तुओं की कोणीय दूरी देखनी पड़ती है। बिना कोणीय दूरी के तो सेक्स भी नहीं हो सकता है। तो सेक्स करने के लिए भी, और वो भी अगर टेंट में करना हो, वो भी अगर टेंट में करना हो, तो कोई पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, कोई भी रहते हैं, वो भी सेक्स करने के लिए दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को निकालते हैं, तब जाकर सेक्स होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अमीटर, अमीटर किसके लिए यूज होता है, विद्युत धारा की माप करने के लिए। किसके लिए होता है, विद्युत धारा के। अमीटर, अमीटर यानी कि आम मीटर, आम मीटर ये सबके घर में होता है, आम मीटर है ये आम मीटर है। तो आपको पता है आम मीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, विद्युत धारा की माप करने के लिए। यहाँ पर लिखा है ऑडोमीटर, ऑडी कार है, ऑडी कार, उसमें पहिए तो होंगे ही ना, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ऑडी कार में क्या होंगे, पहिए तो होंगे ही, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पर लिखा है किस्कोग्राफ, यहाँ पर क्या है, पौधों की वृद्धि की माप करने के लिए। ठीक है ना, किस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि की माप करने के लिए। किसको ग्राफ बनाना है, किस चीज का ग्राफ बनाना है, किस चीज का, फॉरेस्ट विभाग बोलता है ना कि किस चीज का ग्राफ बनाना है। भाई फॉरेस्ट विभाग बोलेगा किसको ग्राफ बना के देना है, तो बताएंगे वहां पर उनके डिपार्टमेंट वाले कि यार पौधों की जो वृद्धि हो रही है ना, उसका ग्राफ बना के देना है। ठीक है, टेकोमीटर ये क्या है, वायुयान की गति मापने के लिए। अब टेको यानी टेक ऑफ, टेक ऑफ कौन करता है, वायुयान ही करेगा ना, टेक ऑफ कौन करता है, वायुयान करेगा। तो टेकोमीटर वायुयान की गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ स्फिग्नोमैनोमीटर ये क्या है, रक्त का दाब मापने के लिए किया जाता है। डॉक्टर लेके घूमते हैं ना स्फिग्नोमैनोमीटर, डॉक्टर लेके घूमते क्यों, रक्त का दाब मापने के लिए। डॉक्टर तो यही काम करेंगे, रक्त में क्या है, कितना प्रेशर है, क्या चीजें हैं, तो रक्त का दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर लिखा है रिक्टर स्केल, है ना। अब जब परमाणु ऊर्जा निकलती है ना, जब हम कभी परमाणु प्रशिक्षण करते हैं तो भूकंप आता है, तो भूकंप आ जाता है ना जमीन में। परमाणु प्रशिक्षण जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आता है, वो स्केल, वहां पर क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो रिक्टर स्केल, ठीक है, वहां पर क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। और इसमें सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ भी किस लिए यूज किया जाता है, भूकंप का माप करने के लिए। ठीक है, एक चीज हो गई, इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। बैरी कौन है हमारा, वायुमंडलीय दाब प्रेशर हमारा बैरी है। स्टे क्या रहना चाहिए, हमेशा हृदय और फेफड़े की गति स्टे रहना चाहिए, चलती रहना चाहिए। कार्डियो जब हम करते हैं तो हमारे हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हृदय की गति की
जांच करने के लिए बनाया जाता है। हाइड्रो, हाई डरो, किससे डरो? द्रव्य के अपेक्षित घनत्व से डरना है, ठीक है, द्रव्य के अपेक्षित घनत्व से डरना। मैनोमीटर यानी मैना नाम की चिड़िया वो क्या करती है? पौधों की जड़ों के दाब का मापन। यहाँ पर क्या लिखा है? वो उन पौधों में रहती है जिनकी जड़ें काफी मजबूत रहती है। रेन गेज, रेन, रेन यानी वर्षा की मापन, रेन यानी वर्षा की मापन। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल क्या करता है? भूकंप की तीव्रता की माप करता है। यहाँ पर क्या लिखा है? लैक्टोमीटर, लाख टके की चीज क्या है? दूध, और उसको शुद्ध मिल जाए वो भी तो बहुत अच्छी बात है। फेंक दो हर चीज को, कहाँ पर फेंकना है? समुद्र की गहराइयों में। एनीमोमीटर, यहाँ पर क्या लिखा है? एनीमोमीटर, ठीक है ना। एनीमी, एंटीना, एंटीना क्या है? हवा की शक्ति को मापता है और उसकी गति को मापता है। यहाँ पर क्या लिखा है? हाइग्रोमीटर, हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ कौन बंदा करेगा? जो आर्द्र होगा, विनम्र होगा। तो वायुमंडल के अंदर जो बंदा आर्द्र होगा, विनम्र होगा, वही क्या करेगा? हाई ग्रोथ करेगा। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप। इसमें सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप मापी यंत्र होता है। सेक्सटेंट, सेक्स करने के लिए भी दो वस्तुओं की कोड़ी दूरी होना जरूरी है। अमीटर, आम मीटर विद्युत धारा की माप करता है। ऑडी कार में पहिए होते हैं, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। किसको? ग्राफ, ठीक है ना। तो किसको ग्राफ चाहिए है? फॉरेस्ट विभाग को। किस चीज का चाहिए? पौधों की वृद्धि का ग्राफ चाहिए। टेकोमीटर, टेक ऑफ कौन करता है? वायुयान की गति, वायुयान करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये क्या है? रक्त का दाब करता है, डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। चीजें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हो कमेंट में।